नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र प्राइम भारत न्यूज। आपके साथ मैं हूं वैशाली वर्मा। आइए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। नमस्कार, जनतंत्र प्राइम भारत में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं राजधानी लखनऊ के विधायक निवास में, जहां पर हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर मुकेश वर्मा जी मौजूद हैं और इनसे बात करेंगे, जो कि शिकोहाबाद से एमएलए हैं और हमारे साथ मौजूद हैं। ज़्यादा बात करने के लिए जो राजनीतिक सरगर्मियां हैं उसको लेकर के आज इनसे बात करेंगे। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत। सर, आपका भी मैं स्वागत करता हूं और आपके चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता के पैरों में प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, ये बताइए, 2022 का जो चुनाव आया है बिल्कुल सर पर है, इसको लेकर के क्या तैयारियां हैं? और जिस तरह से आपने एक बीजेपी का दामन छोड़कर सपा का दामन पकड़ा है। एक्चुअल में सही और सच बात ये है, मैं आपके चैनल के माध्यम से उन 23 करोड़ उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन, उनके भविष्य के बारे में बताना चाहता हूं। 2017 में भारतीय जनता पार्टी के ऊपर दलितों ने, पिछड़ों ने, शोषितों ने, अल्पसंख्यकों ने और विमुक्ति जाति के जो 6 करोड़ से ज्यादा लोग हैं, उन्होंने इस दल के ऊपर भरोसा और विश्वास जताया। इन्होंने विश्वास दिया था कि हम दलितों का काम करेंगे, शोषितों का काम करेंगे, पिछड़ों का काम करेंगे और विमुक्ति जाति के लोगों का काम करेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, आपके पैरों में भी प्रणाम करता हूं, क्योंकि आप चौथा स्तंभ में, कॉन्स्टिट्यूशन के आप चौथे स्तंभ में, अगर आपका स्तंभ न होता तो इस कॉन्स्टिट्यूशन का क्या होता। न इन्होंने विमुक्ति जाति के लोगों का भला किया, जिसमें एक पैसा भी खर्च नहीं था सरकार का, एक पैसा भी, कोई वित्तीय भार नहीं आता। केवल और केवल विमुक्ति जाति के बच्चे भी पढ़ जाते, उनकी भी बेटियां पढ़ जाती, उनकी भी बेटियां आगे बढ़ जाती। ये कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। नंबर 2, इन्होंने मझवार समाज के प्रमाण पत्र, इन्होंने हमसे बार बार कहा था कि हम कैंप लगाकर जारी करेंगे, और अगर ये प्रमाण पत्र मझवार समाज के अगर ये जारी करा देते, ये हमें भरोसा देते रहे, हमें विश्वास दिलाते रहे कि विधायक जी हम ये काम करेंगे, आप चिंता मत करो। मैं बताना चाहता हूँ, धनगर समाज के लोग इनके सामने गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन उन्होंने इन जातियों के प्रमाण पत्र ना तो कैंप लगाकर बनाने की चिंता की और ना अधिकारियों से कहकर इनके प्रमाण पत्र बनवाने की कोशिश की। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ। सर, एक सवाल बहुत बड़ा ये भी आता है कि जिस तरह से बीजेपी ने अपने मुद्दों को उठाया, सबका साथ सबका विकास, तमाम महिलाओं को लेकर बात की उसने, और अभी जिस तरह से जो है राशन बांटने की बात कही, उज्ज्वला गैस की बात कही, इन लोगों पर क्या, इस पर बीजेपी को कोई चुनाव वोट नहीं देगा क्या? सर, मैं बताना चाहता हूँ कि ये राशन दे रहे हैं कि अपने घर से लेके आए हैं, गरीबों का राशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ राशन है। गैस अपने घर से लेके आए हैं क्या? सब गरीबों का हिस्सा है। ये तो गरीबों का हिस्सा खा रहे हैं, ये नहीं बता रहे हैं, ये अपना घर भर रहे हैं, अपना पेट भर रहे हैं, ये गरीबों का काम नहीं कर रहे, ये संविधान को खत्म करने की व्यवस्था बनाने का काम कर रहे हैं, संविधान खत्म करना चाहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेटरल एंट्री के माध्यम से इन्होंने 130 आईएएस बना दिए। ये संविधान को एक टेक्निकल तरीके से खत्म करना चाहते हैं। ये परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने अपने खून पसीने से इन गरीबों के लिए संविधान बनाया था, शोषितों के लिए बनाया था, अल्पसंख्यक के लिए बनाया था, विमुक्त जाति के लोगों के लिए बनाया था, और उसमें इन्होंने व्यवस्था की थी कि मेरे विमुक्त जाति के बहनों भाइयों, ये संविधान बना रहा हूँ, इससे तुम पढ़ोगे, इससे तुम बढ़ोगे। हे दलितों, मैं आपके लिए ये संविधान बना रहा हूँ, इससे तुम पढ़ोगे और आगे बढ़ोगे। हे बैकवर्ड समाज के लोगों, मैंने तुम्हारे लिए भी व्यवस्था की है और तुम इससे पढ़ोगे और आगे बढ़ोगे। और जो 15% के लोग हैं, उनके लिए भी मैंने व्यवस्था की है कि आप भी आगे बढ़ोगे। क्या गरीबी और अमीरी का जो अंतर है, आप देखते होंगे, ये कह रहे हैं हम गरीबों का विकास करेंगे, ये कह रहे हैं हम शोषितों का विकास करेंगे। आपने अभी देखा था
70,000 69,000 जो भर्तियां थी उसमें किस तरीके से टेक्निकल तरीके से इन्होंने SC ST OBC विमुक्त जाति के जो विद्यार्थी जिनकी नौकरी लगनी चाहिए थी उनकी नौकरी पर पलीता लगा दिया और उनकी नौकरियों को 5% लोगों को बांट दिया। नंबर दूसरी बात, यूनिवर्सिटी में जितनी नौकरियां लग रही हैं, कितने वाइस चांसलर हैं, गरीब कौन है? उन गरीबों का एक भी वाइस चांसलर नहीं है। उन दलितों का आप बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कितने वाइस चांसलर SC बनाए इन्होंने, कितने वाइस चांसलर OBC के बनाए, कितने वाइस चांसलर इन्होंने अति बैकवर्ड के बनाए? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। इनका इस सवाल को लेकर ये बात मैं कहना चाहूंगा कि इनका जो बयान है, इनकी तरफ से जितने भी, चाहे शिक्षा मंत्री का बयान हो चाहे किसी का बयान हो, उसमें साफ तौर पे ये कहना जाता है कि जो उस लायक होगा हम उसको नियुक्ति देंगे। अरे सर, इनको मालूम है कि 5% को ही लोग लायक हैं, बाकी तो नालायक हैं। ये जानते हैं इस बात को, पहचानते हैं इस बात को। मेरे जो 95% लोग हैं उनके पैरों में मैं प्रणाम करता हूँ, हंसकर प्रणाम करता हूँ। आपको बताना चाहता हूँ कि ये खबर उन तक जरूर पहुंच जाए। ये उन 5% को केवल लायक समझते हैं। लेटरल एंट्री के थ्रू इन्होंने 100 से ज्यादा लोगों को IAS बना दिया, IAS से बड़ी पावर दे दी। बताइए, उसमें एक भी आदमी इन्होंने SC ST OBC जाटव समाज का, विमुक्ति जाति का, घुमंतु जाति का, अर्ध घुमंतु जाति का इन्होंने रखा है क्या? सब सरकार ये बनाते हैं, सरकार गरीब बनाता है, सरकार 85% बनाता है, माल ये खाते हैं। एक सवाल बहुत अहम रहेगा, जैसे आपने बीजेपी छोड़कर समाजवादी का दामन थामा, क्या लगता है कि जो पिछड़े वर्ग या तमाम जो आपके सपोर्टर फॉलोअर्स रहे होंगे या जो हैं आपके सपोर्टर, क्या लगता है आपको कि समाजवादी में आने के बाद भी आपके जो सहयोग है और किन मुद्दों पर आप उनके पास जाएंगे? मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ, फिर इस प्रदेश के 23 करोड़ देशवासियों के पैरों में फिर प्रणाम करता हूँ, बताना चाहता हूँ, यहाँ संभव है। ये पिछड़ों का दल है, वो केवल और केवल दिखाने वाला दल था, केवल और केवल शोषण करने वाला दल था। ये पिछड़ों का दल है, इसमें पिछड़ों की सुनी जाएगी, पिछड़ों की वकालत होगी और इसी से घबराकर ये भारतीय जनता पार्टी के मोटे पेट के लोग और मोटी पोटली के लोग, मोटे लोग धरना सेठ इन गरीबों के ऊपर अपनी लकड़ी चलाकर, चाहे वो लकड़ी पैसों की हो, चाहे वो लकड़ी बेंत की हो, उसको चलाकर इन गरीबों को दबाने का काम कर रहे हैं। एक सवाल ये भी आता है सर कि क्या लगता है कि अखिलेश यादव जो है वो पिछड़े वर्ग के लिए काम करेंगे अगर मुख्यमंत्री बनते हैं? सर 100 में से 100 करेंगे, मैं बताना चाहता हूँ, 100% करेंगे, ये मैं बताना चाहता हूँ। वो काम करना चाहते हैं, ये केवल और केवल कहना चाहते हैं, काम तो वही करना चाहते हैं। ये केवल कहते थे। आपने देखा होगा 2019 में 200 MLA इनकी विधानसभा में, इनके ही सामने, इनके ही MLA जो कुर्सी पे बैठते थे वो जमीन में बैठ गए और इनके ही खिलाफ बैठ गए। आखिर क्यों? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, उनके मन में भी कहीं ना कहीं टीस और कसक होगी। परम पूज्य बाबा साहब के सपनों का कहीं ना कहीं आईना देख रहे होंगे, कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन की लाइन पढ़ रहे होंगे, तभी तो वो जमीन पे बैठे। आज से 2 साल पहले बैठे। पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है कि पहली बार देश में, इस भारत देश में पहली बार जिसका दल हो, जिसके दल के खुद के MLA हो और वो अपने मुखिया के खिलाफ एक साथ 200 MLA बैठ जाएं, इससे बुरी बात इस दुनिया में कोई और हो नहीं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी का भाजपा छोड़कर समाजवादी में आ जाना और वो भी बहुत अचानक, इसको लेकर क्या? सर वो हमारे नेता हैं, वो पिछड़ों के नेता हैं, दलितों के नेता हैं, शोषितों के नेता हैं, विमुक्ति जाति के नेता हैं। उन्होंने विमुक्ति जाति के लिए आवाज उठाई, उन्होंने SC ST OBC के लिए आवाज उठाई। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, विधानसभा में हमने 300 से ज्यादा क्वेश्चन गरीबों के लिए, शोषितों के लिए, पिछड़ों के लिए उठाए। नियम 51 के तहत, 301 के तहत तारांकित क्वेश्चन और याचिका के माध्यम से हमने विधानसभा में बार बार हम चिल्लाते रहे, बार बार जूझते रहे
कि माननीय मुख्यमंत्री जी गरीबों के लिए अब तो कुछ कर दो, लेकिन हमेशा हमें आश्वासन मिलता रहा कि हम अब करेंगे, अब करेंगे, अब करेंगे। जब आचार संहिता लग गई उसके बाद भी हमने कहा कि अब तो साफ कर दो इन गरीबों का काम, कि नहीं नहीं हम जरूर करेंगे। फिर हमें पता चल गया कि अब आचार संहिता लग गई है, अब इनके हाथ में कुछ भी नहीं है, अब ये झूठ बोल रहे हैं, ये काम नहीं कर सकते। तो ये झूठ बोलने वाली सबसे बड़ी पार्टी। तो क्या लगता है कि जिस तरह से आपने पार्टी छोड़ी तो वाकई ये है कि योगी जी अपना काम नहीं कर पा रहे हैं? सर मैंने पार्टी उन उत्तर प्रदेश के नौजवानों के हित में, बहनों के हित में, माताओं के हित में, गरीबों के हित में, किसानों के हित में, विमुक्त जाति के हित में पार्टी को मैंने त्याग पत्र दे दिया है। और मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि हम लोग प्रतिदिन एक इंजेक्शन लगाएंगे, एक इंजेक्शन सुबह लगाएंगे, शाम को लगाएंगे और एक इंजेक्शन दोपहर में भी लगाएंगे। 100 से अधिक एमएलए हमारे संपर्क में हैं। हम भारतीय जनता पार्टी 47 पर थी, हम 45 पर लाकर रख देंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, भरोसा दिलाता हूँ। भाजपा के वरिष्ठ नेता, कई वरिष्ठ नेताओं का ये बयान आया है कि जो भी पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं वो एक बार और विचार करें। सर मैं फिर प्रणाम करता हूँ। 2017 में जब सरकार बनी थी बुला बुला के टिकट दिया था, आज भी फोन आ रहे हैं कि तुम आ जाओ, लेकिन ये झूठ बोलने वाले लोग हैं, ये दगेबाज लोग हैं। इनकी नीयत में और नीति में जमीन आसमान का अंतर है। मैं जनरल सर्जन हूँ सर, एमबीबीएस डॉक्टर हूँ, उसके बाद मैंने एमएस किया है, मैं पहचान लेता हूँ, लेकिन मैं भरोसा भी किया। ये लाल टोपी जो आपकी लग गई है, इसका मतलब कि कोई अब बदलाव नहीं होना है? कोई बदलाव नहीं होगा। अब तो तर्कस से तीर निकल गया, अब जम के लड़ाई होगी, जम के लड़ाई होगी। दलितों के लिए लड़ाई होगी, पिछड़ों के लिए होगी, शोषितों के लिए होगी, विमुक्त जाति के लिए होगी और हर वर्ग के लिए लड़ाई होगी। हर वर्ग का हिस्सा मिलना चाहिए और बैकवर्ड की गिनती होनी चाहिए। 2022 में जिस दिन ये बैकवर्ड की गिनती करा लेंगे, न उत्तर प्रदेश में ये होंगे और न दिल्ली में वो होंगे जो कहते हैं मैं पिछड़ा हूँ, मैं पिछड़ा हूँ। एक नकली पिछड़ा और एक नकली पुजारी। 2022 में किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे? एक नकली पिछड़ा, एक नकली पुजारी। अखिलेश यादव के समर्थन नकली पिछड़ा, अरे सर एक नकली पिछड़ा, एक नकली। उत्तर प्रदेश में 10 मार्च को शपथ लेंगे तो आदरणीय अखिलेश यादव जी लेंगे, मैं आपको बताना चाहूँ। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर मुकेश वर्मा जी, जिन्होंने अपनी वार्ता में ये बताया कि समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में अखिलेश यादव की सरकार बनाने जा रहे हैं और जिस तरह से जनता का इनका बहुमूल्य सपोर्ट मिल रहा है, इन्होंने जनता के लिए अपना त्याग पत्र दिया। इन्होंने बताया कि जनता के लिए इन्होंने त्याग पत्र दिया और इनको पूरा विश्वास है कि जनता इनके साथ है और जनता आगामी आने वाले चुनाव में पूरी तरह इनको सहयोग करेगी और अखिलेश यादव को 2022 में मुख्यमंत्री के पद पर देखेगी। लखनऊ से कैमरा पर्सन जगदीश कुमार के साथ आलम, जनता टाइम।